नमस्कार, सुबह के 8 बजने को है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है आपको बताते हैं बहुत तेजी से न्यूज 50 में। बिहार में पटना राजधानी एक्सप्रेस में लूट, कई हथियारबंद बदमाशों ने चलती ट्रेन में दर्जनों यात्रियों को लूटा। दिल्ली से पटना जा रही राजधानी की 3 कोच में लूटपाट, लुटेरों ने यात्रियों से लाखों का सामान लूटा। डकैती के बाद बिहार के भदौड़ा स्टेशन के पास ट्रेन से उतरे लुटेरे, पटना स्टेशन पर यात्रियों का हंगामा। हाउसिंग फॉर ऑल के मिशन के तहत सरकार आज करीब 2 लाख घर लॉन्च करेगी। अहमदाबाद में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू करेंगे लॉन्च। वेंकैया नायडू 250 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट करेंगे लॉन्च। घरों की कीमत 12 लाख रुपए से 35 लाख रुपए तक। पीएमओ और प्राइवेट बिल्डर्स के बीच हुई बैठक, लोगों को सस्ता घर उपलब्ध कराने के लिए बिल्डर्स का प्रेजेंटेशन। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज लकी ग्राहक योजना का मेगा ड्रॉ निकालेंगे। डिजिधन व्यापार योजना के भी मेगा ड्रॉ निकाले जाएंगे। गृहमंत्री राजनाथ सिंह आज लॉन्च करेंगे भारत के वीर पोर्टल और मोबाइल ऐप। शहीदों के परिवार को सीधे दी जा सकेगी मदद। एक्टर अक्षय कुमार ने दिया था शहीदों के परिवार की मदद के लिए ऐप का आइडिया, लॉन्च के वक्त रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को तीस्ता विवाद सुलझाने का दिया आश्वासन। कहा समझौता दोनों देशों के संबंधों के लिए महत्वपूर्ण। ममता बनर्जी ने कहा तीस्ता जल बंटवारे से नॉर्थ बंगाल में होगी पानी के पीने की समस्या, दूसरे विकल्प पर खूब विचार। वंदे मातरम पर विवाद पैदा करने वालों को यूपी के सीएम योगी ने बताया छोटी सोच वाला। कहा जनता के कर्तव्यों पर भी होनी चाहिए गाइडलाइन। योगी ने कहा एक तरफ हम 21वीं सदी में जाना चाहते हैं, लेकिन विवाद है कि हम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाएंगे या नहीं, ये चिंता का विषय है। आज दिल्ली में गृहमंत्री की अगुवाई में 11वीं इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक, सीएम योगी होंगे शामिल। पूंजी कमीशन की सिफारिशों पर होगी चर्चा। आज एक कार्यक्रम में शामिल होने लखनऊ जाएंगे उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह। योगी आदित्यनाथ से करेंगे मुलाकात। आज जम्मू कश्मीर की 1 लोकसभा सीट और 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग। दिल्ली में राजौरी गार्डन में भी मतदान। चुनाव के लिए श्रीनगर, बडगाम और गांदरबल में इंटरनेट पर पाबंदी। वोटिंग के बाद फिर से इस सेवा को बहाल कर दिया जाएगा। एमपी के भिंड की अटेर और बांधवगढ़ सीटों पर भी उपचुनाव। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मध्य प्रदेश की अटेर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वीवीपैट मशीन का इस्तेमाल, देश में पहली बार होगा इस्तेमाल। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने न्यू इंडिया विजन पर पीएम मोदी से विचार किया साझा। कहा इंडिया विकास की और भारत आदर्श की करता है बात, दोनों के साथ चलने पर ही बनेगा न्यू इंडिया। सीएम योगी ने यूपी को 100 दिनों के अंदर गड्ढा मुक्त करने का दिया आदेश। शहरों की साफ सफाई के लिए भी निर्देश जारी। लखनऊ एयरपोर्ट के पास बनेगा देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप इनक्यूबेटर। सीएम योगी ने प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। यूपी में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के लिए निकलेंगे ई टेंडर। मुख्यमंत्री ने पारदर्शिता के साथ लागू करने के दिया आदेश। 11 जुलाई 2009 तक के पीएचडी होल्डर्स को योगी सरकार ने दी छूट। बिना नेट और एसएलईटी परीक्षा पास किए कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकेंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का ऑडिट करेगा कैग, कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। यूपी के कैराना में पलायन की बड़ी वजह बना इनामी बदमाश फुरकान गिरफ्तार। पुलिस मुठभेड़ में 5 गोलियां लगी। पुलिस और फुरकान के बीच कैराना में करीब 30 मिनट तक चली मुठभेड़, 2 पुलिस वाले भी घायल हो गए। फुरकान से भारी मात्रा में कारतूस और 2 पिस्टल बरामद। 50 हजारी बदमाश पर हत्या, रंगदारी समेत 2 दर्जन मामले दर्ज। कुशीनगर के खानगी बाजार गांव में महिलाओं ने शराब की दुकान में तोड़फोड़ की, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। यूपी के सीतापुर में जन सुनवाई के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के मैनपुरी में स्कूल मैनेजर की गुंडागर्दी, पेरेंट्स एसोसिएशन के सदस्यों के साथ की मारपीट। वाराणसी में गहनों की दुकान से 10 करोड़ की लूट, हथियारों से लैस 7 बदमाशों ने लूटे करीब 20 किलो सोना। यूपी के बिजनौर में 9 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म, खेत से लकड़ी लाने गई थी लड़की, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में शादी के 24 घंटे के अंदर ही ससुराल वालों को दुल्हन ने लूटा, नशीला पदार्थ खिलाकर हुई फरार। यूपी के बांदा में आईपीएल टीमों पर सट्टा लगाने के आरोप में 2 कारोबारी गिरफ्तार, 1 कार और कैश भी बरामद। दिल्ली में जर्मन नागरिक पर हमला कर लूटने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। उस्मानपुर के रहने वाले हैं, दोनों की हुई गिरफ्तारी। दिल्ली में 2 बड़े ड्रग्स तस्कर पकड़े गए हैं, 13 किलो ड्रग्स ले जा रहे थे मथुरा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने सुल्तानपुरी की झुग्गियों में बिताई रात, लोगों से एमसीडी चुनाव पर की बातचीत। केजरीवाल के घर पर लंच पार्टी में खर्च किए गए 11 लाख रुपए, बीजेपी का आरोप, उपराज्यपाल से जांच की मांग।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कश्मीर में आईएसआईएस के आतंकियों के होने की खबर एक गंभीर मसला, कड़ाई से निपटने की जरूरत। आज महावीर जयंती पर महाराष्ट्र में मीट ना बेचे जाने की मांग, जैन संगठनों ने बीजेपी विधायकों ने मीट डीलर्स को खत लिखा है। मुंबई लोकल ट्रेन की वेस्टर्न लाइन पर आज होगा 1000वां मेगा ब्लॉक। सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा। राजस्थान के अलवर में एटीएम हैंग कर पैसे निकालने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 15,000 रुपए भी बरामद किए गए। उड़ीसा के भद्रक जिले में 2 गुटों में तनाव के बाद कर्फ्यू जारी, प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में लगाई आग, भारी पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के बैतूल में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम ने एक बाघ को बचाया, बाघ के दोनों पैरों में लकवा मार गया। गुजरात के जूनागढ़ में बस ड्राइवर ने बचाई 70 यात्रियों की जान, दिल का दौरा पड़ने के बावजूद बस को रोका, ड्राइवर की मौत। अमेरिका के फ्लोरिडा में जिम के अंदर एक व्यक्ति ने की फायरिंग, 2 लोग घायल, हमलावर की मौत। अमेरिका चीन के व्यापारिक रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए 100 दिन की योजना की घोषणा, ट्रंप ने शी जिनपिंग से मुलाकात को सम्मान की बात बताई। झारखंड में टैक्स फ्री होगी बेगम जान, फिल्म के कलाकारों से मिलने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री का ऐलान। झारखंड के सिल्क उत्पादों को प्रमोट करती नजर आएंगी अभिनेत्री विद्या बालन, राज्य सरकार ने बनाया है ब्रांड एम्बेसडर।